Good afternoon students. I will started class 12th physics chapter number 4 जिसमें हमने ऑरेस्टेड हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे पढ़ लिया था। देन बेसिक टर्म्स मैं बता चुकी थी कि कैसे नीडल्स कंपास की जो नीडल्स होती है वो डिफ्लेक्ट करती है, रेजिस्टेंस होता है, की होती है जब करंट का फ्लो होता है। करंट के फ्लो की डायरेक्शन पे ये डिपेंड करता है कि कैसे रिफ्लेक्शन होगी, नॉर्थ में होगा डिफ्लेक्शन या फिर साउथ में होगा। ये कंडीशंस यहाँ पे शो कर चुके थे हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली वैल्यूज़ भी इसको भी हमने डिफ़ाइन कर दिया था कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को हमने प्रोड्यूस किया, कैसे सराउंडिंग होती है, कौन सा स्पेस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, कंपास नीडल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे शो कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो क्लोज लूप्स बनाती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ओवर कंसीडर कर चुके हैं हम कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी, वो सारी टर्म्स हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली एंड मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग करंट देख लिया कि कैसे यहाँ पे कंडीशंस होगी हमारे पास। अगर हम दो सर्किट डायग्राम्स को लेते हैं, एक नॉर्थ साइड एंड एक साउथ साइड की जो डिफ्लेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है कंपास नीडल्स का, तो उसके थ्रू। देन हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शंस। राइट एंड थंब रूल पे थे हम कि इसकी जो डायरेक्शंस है उसे हम कैसे शो करेंगे, तो उसको हम एक बार वापस से अगेन देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल को। नेक्स्ट हमें क्या है कि कोई भी एक स्ट्रेट वायर लिया, स्ट्रेट वायर में हमने क्या किया, आई जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है एंड जो सर्कुलर लूप बन रहा है वो हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। इज़ दैट क्लियर? तो हम कैसे देखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पे हमारा राइट हैंड थंब रूल है, स्ट्रेट करंट की डायरेक्शन में थंब होगा एंड जो फिंगर्स हमारी क्लोज कर रही है, क्लोज हो रही है, क्लोज लूप बना रही है, वो हमारे पास क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की टू टाइप से डायरेक्शंस होती है। एक डायरेक्शन होती है हमारी इनवर्ड एंड सेकंड हमारे पास होती है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड एंड इनवर्ड के लिए हमने साइंस को यहाँ पे रखा है। इनवर्ड की बात करेंगे तो क्रॉस साइन एंड आउटवर्ड की बात करेंगे तो हम डॉट साइन। अगर हमारे पास जो करंट का फ्लो है वो अपवर्ड है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेगा। देन हमारे पास अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट का फ्लो है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ना करके वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो है कंसीडर, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड करंट टू द स्ट्रेट कंडक्टर वायर। ये कंडीशंस हम देख चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास था सर्कुलर लूप। तो इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सर्कुलर लूप के लिए तुमने क्या लिया, एक सर्कल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ सेट कर दिया। इसमें हमने पाथ ले ली यहाँ पे SN, मीन्स कि दो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। यहाँ पे बैटरी शो कर दिया। करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है। करंट का फ्लो यहाँ है तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इनवर्ड, एंड यहाँ से जो डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट में क्वेश्चन में हमारे पास हम इसको उल्टा करेंगे तो ये इनवर्ड होगी एंड ये आउटवर्ड को शो करेगा। तो ये सर्कुलर लूप का है जब हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स की कंडीशन में मैग्नेट्स को पुट कर देंगे। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कि हम कैसे एक कंडीशंस को यहाँ पे शो करने के बाद देखेंगे कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वायर, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट give rise to the magnetic field appearing as a straight line as the center of a loop. By applying right hand thumb rule we can find the direction of a magnetic field every section of the wire. मैंने बोला कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग टू हम सर्कुलर लूप में डायरेक्शन को शो कर सकते हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में होगा थंब के डायरेक्शन में, एंड फिंगर्स हमारी क्या शो करेगी, करंट की
डायरेक्शन तो हमने शो की एंड फिंगर्स हमारी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा कि वो किस डायरेक्शन में, एंड क्लोज लूप कैसे क्रिएट कर रही है। डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, किस पे डिपेंड करता है, जहाँ वो करंट की डायरेक्शन पे, और मैग्नेटिक फील्ड की कि हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे हैं या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव ले रहे हैं। ये सारी कंडीशंस वहाँ से डिफाइंड होती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सोलेनोइड्स, ठीक है। व्हाट इज सोलेनोइड? अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर wrapped closely in the shape of a cylinder is the called solenoid। मीन्स क्या है कि हमारे पास कोई भी इंसुलेटर है, जैसे प्लास्टिक रोड, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऐसे इंसुलेटिंग वायर की कंडीशन को शो करने के लिए हमने बॉटल लिया या फिर कुछ भी लिया, इसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, राउंड में मैंने कॉपर वायर लिया है, मतलब जो कंडक्टिंग वायर है उसकी हम यहाँ बात करेंगे कि उस वायर को हमने यहाँ लिया, इंसुलेटिंग कंडक्टर ना लेके हमने क्या लिया, इंसुलेटिंग लिया है किसी भी एक बॉटल को या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ। अब जो कंसीडर हम कर रहे हैं कि कोई हमने इंसुलेटर लिया, उस पर हमें क्या करना है, एक कॉपर वायर जो कंडक्टिंग वायर है उसे रैप्ड करना है, और उसे ऐसे रैप्ड करना है कि वो एक सर्कुलर कॉइल के अकॉर्डिंग टू सेट हो जाए और वो मेंटेन करके चले एक डिस्टेंस को। जैसे कि लाइक दैट हमने एक सर्कल लिया, उसको हम क्या करें कि सर्कल्स के हम बहुत सारे सर्कल्स ले लें और उनको ऐसे यहाँ पे रखते हुए जाए तो एक सोलेनोइड्स पे रैप्ड हो जाएगा वायर को। जैसे कि लाइक दैट ये एक वायर है, इसको अगर मैं इस इंसुलेटर के ऊपर रैप्ड करूँगी तो हमारे पास क्या होगा कि मेंटेन करके चलना है, उस डिस्टेंस को मेंटेन करके चलना है कि कैसे वहाँ पे एक सोलेनोइड क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉपर वायर की बात हमने यहाँ पे किया, उस कॉपर वायर को हम एक क्लोजली शेप सिलेंड्रिकल शेप में चेंज कर देंगे। जैसे कि कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने क्या बोला, कंडक्टिंग वायर की बात की, ये हमारे पास थिन लेयर का कंडक्टिंग वायर है। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे एक इंसुलेटर लेना है, इंसुलेटर पे हमें क्या करना है, उस कंडक्टिंग वायर को रैप्ड करना है सर्कुलर शेप में। इस तरीके से मैंने शेप में, सर्कुलर शेप में कंडक्टिंग वायर को रैप्ड किया। देन हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा इस सोलेनोइड्स के अंदर, जो करंट का फ्लो होगा वो कैसे होगा, इन सारी कंडीशंस को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो ये डायग्राम शो है उसको हम यहाँ देखेंगे कि हमने पहले क्या किया कि एक इंसुलेटर लिया, देन उस पर सॉरी वायर्स को रैप्ड कर दिया एंड रैप्ड करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रैप्ड किया, रैप्ड करने के बाद हमने यहाँ एक बैटरी अप्लाई कर दिया, जैसे कि लाइक दैट यहाँ पे है, बैटरी को अप्लाई किया, सेल्स लगा दिए हमने, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन है हमारे पास बैटरी के। ये हमारे पास की है जो शो कर रही है वो ऑन है, तो ऑन है तो मीन्स क्या है, करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव शो हो रहा है। एंड देन ये सोलेनोइड्स जो हमने लिया था, रैप्ड किया था किसी इंसुलेटिंग वायर पे, जो कि हमारा कैसा है, साउथ टू नॉर्थ क्यों बता रहा है, जो मैग्नेट होती है हमारी ये नॉर्थ टू साउथ प्रोड्यूस होती है, तो नॉर्थ टू साउथ। एंड इनसाइड हमारे पास जो मैग्नेट का फ्लो होता है वो कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड इसकी वैल्यूज़ साउथ टू नॉर्थ यहाँ पे डिफाइन हुई है। और ये सर्कुलर वायर में जब हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो फर्स्ट सर्कुलर वायर में जाएगी करंट हमारे पास, पहले यहाँ जाएगी, देन फिर ये ऐसे घूम के आएगा, फिर देन यहाँ जाएगा। इस तरीके से ये पाथ हमारे पास कवर करेगा, करंट का फ्लो होगा। फिर इसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो उस कंडीशन में क्या देखेंगे कि जो नॉर्थ टू साउथ हमारे पास करंट जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ये क्लोजली लूप हमारे पास ऐसे सेम कंडीशन हमारे पास नीचे की तरफ बनेगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो ये शेप हमारे पास सोलेनोइड्स हो गई। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें पता है नॉर्थ टू साउथ जाती है। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे राइट हैंड थंब रूल का। वी कैन, जिसमें डिफाइन है
Using our as right hand thumb rule, we can draw the pattern of a magnetic field lines around a current carrying solenoid. करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स में हम क्या देखेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे कि कैसे वो अराउंड द डायरेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसको हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेट नॉर्थ पोल वायर एंड द अदर एंड बिहेव ऑफ द साउथ पोल। क्या बोल रहा है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जो फर्स्ट है हमारे पास एक एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा इस सोलेनॉइड्स का, एंड सेकंड पोल है वो हमारे पास बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। अब हमें पता है कि जो करंट की डायरेक्शन है हमारी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज शो होगा, ये कंडीशन हमें यहाँ पे डिफाइन हो गई है। नेक्स्ट है कि एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ अब हम इसकी डायरेक्शंस को देखेंगे तो क्या होगा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जब दोनों को अलग अलग साइड से देखेंगे, सोलेनॉइड्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से और कंडीशंस ले सकते हैं कि जो ये रिंग्स बन रही है इनको मैं अलग अलग ले लूँ कि फर्स्ट रिंग लिया, सेकंड रिंग लिया, थर्ड रिंग लिया। अब इनको पहले अटैच्ड किया, देन हमने इसको एक अटैच्ड कर दिया बैटरी से, देन यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, करंट का फ्लो हो रहा है। ये क्या शो करेगा कि एक करंट हमें यहाँ से पूरा कंडीशन ऐसे शो होगा कि ये गया, ठीक है, देन यहाँ से घूमेगा, फिर ये यहाँ से पास होगा, इस तरीके से यहाँ करंट का फ्लो शो होगा, देन यहाँ शो होगा। तो हम जिस डायरेक्शन से देखेंगे, अगर हम इस हाफ पार्ट से देखेंगे तो करंट का फ्लो हमें कुछ और शो होगा, उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड हमें अलग शो होगी, एंड यहाँ से हम जब डायरेक्शन को देखेंगे तो वो कुछ अलग होगी। जैसे कि लाइक दैट मैं यहाँ रख देती हूँ अपने राइट हैंड थंब रूल को, तो करंट अभी यहाँ है तो ये क्या हो रहा है, इन्वर्ट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो उसके लिए इन्वर्ट हो रही है। तो अभी जो डायरेक्शन आ रही है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वो हमारे पास क्या आ रही है, इन्वर्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। इज दैट क्लियर कि हमारे पास जो डायरेक्शन देखनी है वो किससे देखनी है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ शो करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बता ही चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वहाँ से करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा, जब जो हमने इंसुलेटर पे सोलेनॉइड्स वायर को रैप्ड किया था कॉपर वायर को, तो वहाँ एक पोल नॉर्थ में होगा एंड एक पोल हमारा साउथ पोल में क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हमारी शो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड्स आर इन फॉर्म ऑफ अ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अब जो इनसाइड हमारे पास सोलेनॉइड्स है वो क्या है कि जो मैग्नेटिक करंट है उसके पैरेलल है। implies that magnetic field inside the solenoid is the same all points, that is field is the uniform। इनसाइड जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बन रही है वो कैसी बन रही है, इस तरीके से बन रही है कि डाउनवर्ड के लिए भी इस तरीके से बन रही है एंड अपवर्ड के लिए भी इस तरीके से कंडीशंस हमारे पास बन रही है। तो क्या शो कर रहा है कि ये पैरेलल की कंडीशंस को शो कर रहा है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ ये कैसा हमने लिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब हमने यहाँ कंसीडर किया है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन। when it is placed inside the coil the magnet so formed is called electromagnet। मीन्स है कि जो हमारे पास ये सोलेनॉइड्स हमने लिया है, अगर इसके इनसाइड हमने किसी सॉफ्ट आयरन या फिर ये कंडीशंस रख दी है कि सॉफ्ट कंडीशंस को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो वो हमें एग्जांपल में ले लिया हमने सॉफ्ट आयरन, तो वो कॉइल क्या करेगा कि उस फॉर्म को चेंज कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम यहाँ पे क्यों डिफाइन कर रहे हैं कि ये वायर्स जो है, जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया वो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ जो चारों तरफ फील्ड लाइंस बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बन रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा। तो इससे वहाँ पे जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा उसे हमने क्या शो कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस शो कर दिया, जब इस कोयल के अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन को यहाँ पे पुट करेंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक अंडर मारिया एम्पियर्स। वही है सेम कंडीशंस कि अगर हम मैग्नेट्स के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में
अब ये शेप है हमने लिए तो हॉर्स शू की बोल सकते हैं। सेम कंडीशन लिया है कि एक आयरन स्टैंड ले लिया। एक्सपेरिमेंट क्या है, सजेस्टेड दैट द मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम न्यूटन्स की बात कर सकते हैं F12 इक्वल्स टू F21 फोर्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन को वो शो करता है। तो यहाँ भी सेम कंडीशंस के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अंडर मारिया एम्पियर्स ने। क्या किया है, एक बार मैग्नेट ना लेके उन्होंने एक हॉर्स शू शेप में बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ और साउथ पोल से सेम सर्किट की बनाया, बैटरी बनाया। देन उन्होंने क्या किया, एक आयरन स्टैंड लिया है और यहाँ पे टोरॉइड मीन्स इसको लटका दिया। एक रोड ली जिसको उन्होंने क्या कर दिया, हैंग कर दी। करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड शुड बी बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। जब हमने इस एल्यूमिनियम रोड को दोनों पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल में यहाँ पे पुट किया तो हमें क्या कंडीशन, हॉर्स शू मैग्नेट हमने बता ही चुके हैं ये कंडीशन पुट किया, तो यहाँ पे क्या डिफ्लेक्शन होगा इन दोनों पोल्स में, कैसे ये डिफ्लेक्ट करेगी, उस सारी कंडीशंस को यहाँ पे डिफाइन किया है। तो हम क्या देखेंगे इसके नेक्स्ट कंडीशन में, we will observe the rod will displace, that is the rod will experience a force when it is placed in a magnetic field in a perpendicular direction to its length। मीन्स क्या है कि हमने इस रोड को ऐसे पुट किया है और नॉर्थ पोल हमारे पास यहाँ है, साउथ पोल, तो दोनों कंडीशंस हमारे पास क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। तो जो ये रोड है इस पर कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ अ एग्जैक्ट फोर्स विल बी रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ अ करंट थ्रू द कंडक्टर इज अ रिवर्स। वही है कि अगर हमने फोर्स को रिवर्स किया तो जो डायरेक्शन होगी हमारे पास करंट की, वो क्या मैंने बोला कि करंट पे डिपेंड करता है कि हमारा करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। देन उसी से हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास रिवर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा या फिर साउथ डायरेक्शन होगा। सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे पोल्स की बात कर रहे हैं हम कि पोल्स हमारे पास कहाँ कैसी कंडीशंस में होगा, रिवर्स में होगा। अगर हम रिवर्स में करेंगे तो, और इन रिवर्स में हो जाएगा अगर हम उसे चेंज कर देंगे तो। इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड इंटरचेंजिंग टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट अगेन द डायरेक्शन ऑफ एग्जैक्ट फोर्स विल बी चेंज। जो अभी हमने डिक्लेयर किया है कि अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो हमारे पास जो फोर्स है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एंड उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, विल बी चेंज। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ अ एग्जैक्ट फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ अ करंट। तो हमारा जो मेन पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ अ करंट पे डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेट्स पे हमने यहाँ पे देखी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, एंड करंट का जो फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है उस पे ये डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ देम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि तीनों हमारे पास जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड जो करंट होता है वो कैसे परपेंडिकुलर होता है ईच अदर। तो उसे हमने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा है, कैसे कि यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जो फोर्स है वो कहाँ डिफाइन करते हैं, मोशन में, कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसे रोकना है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अब फ्लेमिंग्स या फिर राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं तो जो थंब है हमारे पास वो क्या बताता है, हमारे इसको फोर्स की कंडीशन को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स भी वही है कि फोर्स। नेक्स्ट है फादर, फादर मीन्स कि फील्ड कहाँ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या बताता है हमें, फोर जो फिंगर्स होती है वो यहाँ भी बताती है। सी चाइल्ड मीन्स करंट, मिडिल फिंगर, कि करंट किस डायरेक्शन में होगा ये हमें कौन सा बताता है, मिडिल फिंगर हमें यहाँ पे डिफाइन करता है। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा है, जैसे कि लाइक दैट ये है अभी फिलहाल फादर मदर चाइल्ड, मीन्स कि फोर्स की डायरेक्शन थंब बताएगा, इंडेक्स फिंगर हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड देन हमें करंट की डायरेक्शन बताएगा मिडिल फिंगर से शो होगा, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि करंट थंब हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन को
एंड फिंगर हमारे पास जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो हमारे पास मिडिल फिंगर है वो हमारे पास करंट की डायरेक्शन को शो करता है। और ये तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। वही कंडीशन यहाँ पे डिफाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच थंब फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड मैंने बताया था सच दैट दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये कंडीशन बताई है, सेम इसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्ड्स में, इफ फोर फिंगर्स represent direction of a magnetic field and middle finger represent direction of a current, then thumb will be point in the direction motion of a force acting on the conductor। कि उस कंडक्टर पे कैसे डायरेक्शन हो रही है फोर्स की अप्लाई, किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये सारी कंडीशंस यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाती है। Functioning of an electric motor is based on this rule. It convert electrical energy into a mechanical energy। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो भी सेम रूल पे फंक्शन वर्क करती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के रूल्स पे, कि उसे कैसे समझेंगे, ये वाली कंडीशंस यहाँ पे शो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मिचेल्स फैराडे गेव द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज दैट क्लियर? इन्हें हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। गैल्वेनोमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी डिटेक्ट द प्रेशर ऑफ अ करंट इन अ सर्किट इफ पॉइंटर एट अ जीरो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ अ करंट। अब गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है करंट की वैल्यूज़ को, भी हमारे पास जो सर्किट में करंट है पॉइंटर, इफ़ वी पॉइंटर इज़ अ ज़ीरो, ठीक है, वो पॉइंट करके रखता है, उसको डिटेक्ट करता है कि कितना करंट हमारे स्केल में पास कर रहा है। ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारे पास नीडल्स होती है वो फ्लो करती है कि हमारा गैल्वेनोमीटर जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर की नीडल्स भी उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी और वो उसकी रीडिंग्स को क्या करेगा, शो करेगा कि हमने इतने रीडिंग्स यहाँ पे लिए। अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होगी तो हमारे पास उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इफ़ द पॉइंटर डिफ्लेक्टेड ऑन द आइदर साइड राइट और लेफ्ट दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंटेड बाय। तो सेम कंडीशन है कि अगर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो जीरो पे रहेगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जैसे ही उसकी डायरेक्शन होगी उसमें डिफ्लेक्शन होगा तो वो क्या करेगा कि वो लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड साइड वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे हमें करंट की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है सेल्फ इंडक्शंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो उन सब कंडीशंस को हम देखेंगे कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट्स हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। कैन बी एक्सप्लेन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेल्फ इंडक्शन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम क्या देख रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन का। तो फर्स्टली हम जो देखेंगे, हमने क्या बनाया, एक गैल्वेनोमीटर पुट किया। गैल्वेनोमीटर का वर्क मैंने बता ही चुकी हूँ कि उसका काम होता है करंट की रीडिंग्स लेना। अगर डिफ्लेक्ट कर रही है तो करंट है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो करंट नहीं है। हमने एक वायर लिया, कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इसे सोलेनोइड की तरह एक हेलिक्सी शेप में यहाँ पे प्रोड्यूस किया। इसे हम एक हेलिक्सी शेप भी बोल सकते हैं कि सोलेनोइड्स को। यहाँ इसने क्या किया, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो बार मैग्नेट्स था उसको पुट किया, उसके पास रखा, डायरेक्शन इसके पास है जी। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड दिखा रहा है तो करंट की डायरेक्शन राइट है, एंड जी की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड शो हो रही है तो वो लेफ्ट हैंड है। इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज brought close to the coil or away from the coil, we see momentary deflection in the needle of a galvanometer on either side of a null point, first right and the left। वही सेम कंडीशन है कि अगर हमारे पास जो नॉर्थ पोल है, जब इसको लेके आएंगे हम इस कनेक्टिंग वायर के पास, तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगा जी में वो कैसा होगा, फर्स्ट टाइम पे अगर हम उसे पास लेके जा रहे हैं तो वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा, देन वो कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड
क्रिएट करेगा, ठीक है। सिमिलरली इफ वी कीप द मैग्नेट स्टेशनरी एंड कॉइल इज द मेड मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, अगेन वी विल ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन इन अ नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर। वही है कि हम नॉर्थ पोल की जगह अगर हम साउथ पोल को लेके आते हैं या फिर दूर लेके जाते हैं तो हमारे जो गैल्वेनोमीटर है उसमें भी क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा जो ये प्रोड्यूस करेगा कि हमारा जो डायरेक्शन है करंट की वो नॉर्थ की तरफ है या फिर साउथ की तरफ है। इज दैट क्लियर कि डायरेक्शंस को कैसे शो कर रहे हैं हम यहाँ पे। इफ बोथ बार मैग्नेट एंड कॉइल कीप्ड स्टेशनरी देयर विल नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेट्स। अगर हमारे पास जो ये हमने सोलेनोइड्स लिया है, ये कॉइल ली है, अगर ये एंड ये जो बार मैग्नेट्स है ये रेस्ट पोजीशन पे, यहाँ पे कोई मोशन नहीं कर रहे हम, ना तो इसे हम दूर लेके जा रहे हैं ना ही हम पास लेके आ रहे हैं, सिर्फ एक डिस्टेंस पे हम क्या रख के बैठे हुए हैं। तो जो ये गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, जीरो डिफ्लेक्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास दिस एक्सपेरिमेंट कैन आल्सो बी डन विद द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। वी विल ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर बट इट वुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन द प्रीवियस केस, ठीक है। इज दैट क्लियर। इट concludes that motion of a magnet concludes of a motion it concludes that a motion of a magnet with respect to coil or vice versa change the magnetic field. Due to this change in the magnetic field lines, potential difference is included in the same coil which set up an induced current in the circuit. जब हम करंट कोयल को पास करेंगे कि पहले हमारे पास क्या था, इनिशियल पे कुछ और था एंड फाइनल पे कुछ और था, तो जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के बीच का वो भी हमारे पास सर्किट में क्या होगा, चेंज होगा अगर हमारी पोजीशंस भी चेंज होती है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो सेकंड एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या है हमारे पास, सेकंड एक्सपेरिमेंट म्यूचुअल इंडक्शंस, जिसे हम यहाँ पे देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स कि कॉइल फर्स्ट एंड कॉइल टू, वहाँ हमने एक सिंगल कॉइल की बात की थी, यहाँ म्यूचुअल कंडक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास फर्स्टली है प्राइमरी कॉइल एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी कॉइल्स। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमने 2 बैटरीज को कनेक्ट किया है, देन यहाँ पे एक की एंड करंट का फ्लो हुआ है, देन सेकेंड में हमने क्या किया है, सेकेंडरी कॉइल में हमने एक गैल्वेनोमीटर को पुट किया है। अब म्यूचुअली इंडक्शन क्यों डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ बैटरीज गैल्वेनोमीटर दोनों कंडीशंस को यहाँ पे ऐड किया है। In this experiment, plug in the key, disconnect coil with the battery and observe the deflection in a galvanometer. Now plug out the key that the disconnected the coil first from battery and observe the deflection in a galvanometer will be in reverse direction. Firstly क्या किया कि जब हमने इस coil को कनेक्ट किया, की को ऑन किया, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा, देन डिफ्लेक्शन शो होगा तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से अगेन ऑफ कर देंगे की को। तो की से जब हमने ऑफ किया तो ये कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा था वो नहीं होगा, देन गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। हैंस वी कंक्लूड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन अ करंट इन प्राइमरी कॉइल बाय ऑन एंड ऑफ। भाई अगर हम की को ऑन करेंगे तो हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा, अगर हमने की को ऑफ कर दिया तो हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। इज दैट क्लियर। सेकेंडरी हमारा किस पे डिपेंड करता है, जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखा था वो है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारे पास कि कैसे हम इस कंडीशंस को देखेंगे। करंट ये वाली कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज बिकॉज वेन एवर देयर चेंज इन करंट प्राइमरी कोइल मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विल आल्सो चेंज दिस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द सेकेंडरी कोइल विल चेंज एंड इंड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इन द needle of the galvanometer in the circuit. This process by which changing of a strength of a current in primary
coil induce a current in a secondary coil electromagnetic induction बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे बैटरीज ऐड की है देन हमने गैल्वेनोमीटर भी ऐड किया है मैग्नेटिक के लिए, तो ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट की तरह काम करेगा। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज फाउंड टू हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन कॉइल इज द राइट एंगल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सेम है, डायरेक्शंस को हम किसके थ्रू देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, मूवमेंट ऑफ अ कंडक्टर थंब बताएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब कौन बताएगा, एफ बताएगा, फोर्स फादर एंड चाइल्ड करंट की इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, ये जो हमने पहले पढ़ा था सेम कंडीशन वहाँ पे है, सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कंडीशंस को देखने के लिए स्ट्रेस इलेक्ट्रिक जनरेटर। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किसके बेस पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे रहता है, जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो चेंज होती है हमारी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। करंट का जो फ्लो होता है टू टाइप से होता है, एक होता है हमारे पास एसी एंड एक होता है हमारे पास डीसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। तो फर्स्ट पॉइंट है चेंज द डायरेक्शन पीरियोडिकली आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ अ टाइम। एसी का मीन्स है कि वो चेंज करता रहता है करंट की डायरेक्शन को इक्वली पीरियोडिकली टाइम्स में, टाइम पीरियड्स में, कि इस टाइम पीरियड में यहाँ पे करंट इतना था तो सेम डायरेक्शन चेंज कर देगा उसके अपोजिट टाइम पीरियड, मतलब डायरेक्शन चेंज करेगा लेकिन टाइम पीरियड जो होगा वो कैसा होगा, इक्वली होगा। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है वो चेंज नहीं करता डायरेक्शन को विद अ टाइम, इज अ यूनि डायरेक्शनल। मीन्स कि यहाँ पे जो डायरेक्शन हमें मिलती है डीसी में वो डायरेक्ट करंट की होती है, यहाँ कोई भी हमारे पास डायरेक्शन चेंज नहीं होती और जो करंट का फ्लो होता है वो डायरेक्ट होता है। अब जैसे कि हमारे पास जो कंडीशंस है कि हमारे घरों में कौन सी करंट का फ्लो होता है, वो एसी है कि डायरेक्शन चेंज होने के बाद हमें यहाँ पे करंट का फ्लो मिलता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इज हमें कंडीशंस देखनी है नेक्स्ट इसकी कि कैसे फ्लो होता है, तो उस चीज़ों को यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे कर लेते हैं एक बार कि करंट का फ्लो है। अब जैसे साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें भी वेव्स प्रोड्यूस होती है, सेम एज इट इज़ हमारे पास जो करंट है, आई करंट का फ्लो हो रहा है, पहले इंक्रीज होगा, कुछ डिक्रीज होगा, कम होगा, इस तरीके से हमारे पास चलता है। इसे हम क्रेस्ट एंड ये ट्रफ्ट को शो करता है। तो ये कंडीशंस भी यहाँ हैं और ये टाइम को शो कर रहा है कि कब इंक्रीज होगा एंड कब डिक्रीज होगा। अगर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में तो टाइम हमारा कैसा है, तो ये इट इज़ फ्रिक्वेंसली 50 हर्ट्ज इन इंडिया एंड 60 हर्ट्ज इन अमेरिका। नेक्स्ट है आई इज करंट एंड टाइम टी। स्ट्रेट अगर है हमारे पास इट इज़ हैज फ्रिक्वेंटली 0 हर्ट्ज। इज दैट क्लियर। तो आज की सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेज अल्टरनेटिंग करंट, एसी एंड डायरेक्ट करंट की बातें। थैंक यू सो मच।